नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर 30 सितंबर 2021 का रिजल्ट हमारे सामने है। दोस्तों, इनकम जो है, रेवेन्यू फ्रॉम इनकम और आई है 62.80 करोड़ और टोटल इनकम है 62.93 करोड़, जो कि 30/6/2021 को 54.62 करोड़ थी और 30/9/2020 को 53.08 करोड़ थी। तो इस प्रकार ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों ही स्थितियों में रेवेन्यू, टोटल इनकम बढ़कर आई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 11.73 करोड़ का आया है, जो कि 30 जून 2021 को 11.72 करोड़ था और 30 सितंबर 2020 को 9.08 करोड़ था। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंटिन्यू ऑपरेशन से 9.83 करोड़ की शुद्ध लाभ आया है, जो 8.88 था 30 जून 2021 को और 30 सितंबर 2020 को 7.42 था। अर्निंग पर शेयर 6.02 आया है, 4.55 था 30 सितंबर 2000। तो यदि आप क्वार्टर टू क्वार्टर तुलना कर लें, ईयर टू ईयर तुलना कर लें, BR कंट्रोल प्रिंट India on coding and marking equipment manufacturer. What is coding and marking? Coding and marking refer to printing of variable information on product during manufacturing process. जब वस्तुएं बनती हैं तो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की सूचना लिखी जाती हैं, जैसे ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, बारकोड रीडिंग, मैन्युफैक्चरिंग बैच एंड डेट कोड, ट्रेसेबिलिटी, ट्रैक एंड ट्रेस। कंट्रोल प्रिंट के बारे में बात करें तो ये कोडिंग और मार्किंग भी निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पादों पर परिवर्तनशील सूचनाओं की छपाई से है। कंट्रोल प्रिंट इंडिया CPIL को 14 जनवरी 1991 को इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। यह ड्रॉप ऑन डिमांड इंकजेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और कॉन्ट्रैक्ट टाइप वर्सेटाइल इलेक्ट्रोन्यूमेटिक इम्प्रिंटिंग मशीनों पर आधारित नॉन कॉन्टैक्ट टाइप कोडिंग और मार्किंग मशीन बनाती है। कोडिंग और मार्किंग मशीनों के लिए असेंबलिंग सुविधा देती है। इसकी कोडिंग और मार्किंग मशीनों का उपयोग निर्माण की तारीख, बैच नंबर जैसी सूचनाओं को प्रिंट करने में किया जाता है। उपभोक्ता सामान उद्योगों जैसे खाद, डेयरी, शीतल पेय से लेकर केबल, फार्मास्यूटिकल, उर्वरक आदि जैसे औद्योगिक उत्पादों के लिए पैकेज किए गए सामानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य, समाप्ति तिथि आदि। कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड भारत में कोडिंग और मार्किंग सॉल्यूशन में अग्रणी कंपनी है। उत्पाद में कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर, हॉट रोल कोडर, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर, लेजर और उपभोग वस्तुएं शामिल हैं। कंट्रोल प्रिंट एक स्मॉल कैप कंपनी है और NSE BSE में लिस्टेड है। ग्रुप B की कंपनी है। इंडस्ट्री, कंटेनर एंड पैकेजिंग में आती है और P इसका 14.45 है। ये बहुत अच्छी बात है। प्राइस बुक वैल्यू 2.14 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.78 है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। मार्केट कैप 503 करोड़ का है। बावन वीक हाई 416 है। बावन वीक लो 204 है। वर्तमान में 308 रुपये पर लगभग चल रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कंपनी ने 2007 से लेकर 2021 तक लगातार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 9 जुलाई 2021 को 4.5 रुपये डिविडेंड दिया। बोनस हिस्ट्री में 11 जनवरी 2016 को 1:2 के रेशो से बोनस दिया है। दोस्तों, यदि कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन की बात करें, कंपनी की लिस्टिंग 15
फरवरी 1994 को हुई है। मिस्टर बसंत काबरा जी एजुकेटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन रिलेटेड टू MD है। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। की बात करें तो कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 51.78 है। FII 7% की हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि DII 13.28% की हिस्सेदारी रखते हैं। 27.95% की हिस्सेदारी पब्लिक रखती है। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी एज इट इज बनी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। दोस्तों, वार्षिक रेवेन्यू के हिसाब से 2017 में 147 करोड़ थी, जो 2021 में बढ़कर 203 करोड़ हो गई। 219.57 करोड़ का टोटल रिजर्व सरप्लस है और कंपनी पूरी तरह से जीरो डेप्ट है। लॉन्ग टर्म बारोइंग कुछ भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बारोइंग कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा फैक्टर है कंपनी के साथ। सितंबर तिमाही में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और 3 तिमाहियों से अच्छा रिजल्ट घोषित कर रही है। डेटर्स टर्नओवर रेशो हाईएस्ट है 4.35 टाइम और नेट सेल्स इस तिमाही में 62.80 करोड़ आया है और PBDIT हाईएस्ट आया इस बार 15.77 करोड़ का। स्टॉक जो है मिडली बुलिश रेंज में चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.2। इट हैज ए फेयर वैल्यूएशन विद 2.2 प्राइस टू बुक वैल्यू। सबसे अच्छी बात यह है कि हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 20.27%। तो एक निवेशक के पास कंपनी के मूल सिद्धांतों की विश्लेषण करने की क्षमता होना चाहिए कि कंपनी के पास कौन से संसाधन हैं, कंपनी की ग्रो की क्या संभावनाएं हैं। 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती है। कंपनी की 2 फैक्ट्री हैं, 360 फील्ड स्टाफ है, 5 कंट्रीज के लिए काम करती है और 11 ब्रांचेस हैं। कंपनी के मुख्य प्रोडक्ट जो है कंट्रोल इंकजेट प्रिंटर है और थर्मल इंकजेट प्रिंटर है, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर है, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर है, हार्ट रोल कंट्रोलर कोडर है, लेजर प्रिंटर है, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर है, कंज्यूमेबल्स हैं। कंपनी एग्रोकेमिकल, ऑटोमेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG, टेक्सटाइल, फूड, हेल्थ केयर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कवर करती है और इनके मुख्य ग्राहकों में की क्लाइंट्स में कोलगेट, ग्लैनमार्क, सिप्ला, JK टायर, फिनोलेक्स, ITC, पार्ले, ग्रीन प्लाई, ब्रिटानिया, जिंदल, मैरिको, टाटा स्टील, इंडियन ऑयल, कैडबरी, अजंता फार्मा, JK टायर जैसे महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। कंपनी के पास 2 फैक्ट्रीज हैं, बालागढ़ फैक्ट्री और गुवाहाटी फैक्ट्री। 30,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर, हार्ड क्विक कोडर, हार्ट रोलर कोडर। गुवाहाटी फैक्ट्री में 70,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है। इंक एंड सॉल्वेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मल इंकजेट प्रिंटर, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर, लार्ज एक्सपेंशन पोटेंशियल विथ सिग्निफिकेंट टैक्स बेनिफिट्स, कंप्रेहेंसिव लेबोरेटरी एंड टेस्टिंग। ग्राफिक के माध्यम से दर्शाया गया है। नेट सेल्स 672 मिलियन है, ग्रॉस मार्जिन 60.5 है, 42 की बात कर रहे हैं हम। और साइनोप्सिस ऑफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस, हाईएस्ट EBITDA फॉर एनी क्वार्टर 159 मिलियन आया है, ये ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। और EBITDA मार्जिन आप देख सकते हैं Q2 22 में 25.4 है, 25% से ऊपर है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस कंपनी पे नजर रख सकते हैं। यदि हम इसके
1 ईयर रिटर्न 43% है, 6 मंथ रिटर्न 18% है, 1 मंथ रिटर्न में कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है, 11% माइनस में है। स्टॉक बेसिकली अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें अब रिजल्ट अच्छे आने के बाद अब संभावना बनती है। 525 रुपये 20 पैसे का बनाया था 1 दिसंबर 2017 को, तो अब ये संभावना है पिछले हाई को क्रॉस करना चाहिए। मार्च 2020 को इसने लो बनाया था 189 रुपये 20 पैसे का, तब से लेके अब तक इसने रिटर्न 61% दिया है। धन्यवाद दोस्तों।